नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ में। और एक बार फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण की एक और न्यू वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने संरचना या रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ा और समझा, तो उसी क्रम में आज हम क्रिया के अन्य भेदों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये अन्य या गौण भेद इसलिए कहा क्योंकि ना तो इन्हें हम कर्म के आधार पर रख सकते हैं और ना ही इनको रचना के आधार पर रख सकते हैं। तो आइए बिना कोई समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा। और आज की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं क्रिया के अन्य या गौण भेद। और पहला भेद है सहायक क्रिया। तो अपने हाथ में पेन और कॉपी ले लीजिए और प्रश्न लिखना शुरू कीजिए। तो पहला प्रश्न लिखिए, सहायक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो हम उत्तर लिखने से पहले सहायक का अर्थ समझते हैं। तो हमने पहला क्रिया का भेद जाना, सहायक क्रिया। तो सहायक का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि किसी की मदद करने वाला। तो ये किसकी मदद करेगा, मुख्य क्रिया की, क्योंकि किसी भी वाक्य में दो क्रिया होना सिंपल सी बात है। यानी कि मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होगी वो ही उसकी हेल्प करेगी, तो उसे बोलते हैं सहायक क्रिया। तो आप उत्तर लिखें इसका। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया को पूरा करने वाले सहायक शब्दों को ही सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लिखा है एक उदाहरण, आप देखिए इस वाक्य को, मैं बाजार जाता हूँ। तो आपको एक वाक्य दिख रहा होगा बोर्ड पर, मैं बाजार जाता हूँ। तो इसमें जो मुख्य क्रिया क्या है वो है जाना यानी जाता। तो इस क्रिया को पूरा करने वाला जो सहायक शब्द है वो है हूँ। हूँ किस क्रिया से बना है, होना से, इसलिए ये क्या हो गई, सहायक। इस सहायक शब्द को ही सहायक क्रिया कहेंगे। और ये जो है ये मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया को पूर्ण किसने किया, सहायक शब्द ने, तो उसे बोलते हैं सहायक क्रिया। उम्मीद है आपको सहायक क्रिया समझ में आई होगी। अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे, वो है सजातीय क्रिया का। तो दूसरा प्रश्न लिखिए, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो अब उत्तर लिखिए, लेकिन उत्तर लिखने से पहले हम थोड़ा सजातीय क्रिया का यानी सजातीय जो शब्द है उसका अर्थ समझते हैं। तो कौन सा शब्द है, सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में सजातीय का अर्थ होता है, यदि हम थोड़ी देर सा को साफ कर दें बोर्ड से तो जातीय बने, माने जाति, सा यानी समान, तो समान जाति। तो समान जाति का इसमें शब्द होगा। तो चलिए अब उत्तर लिखना शुरू करें। किसी वाक्य में एक ही जाति के समान क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाए तो उन शब्दों को बोलते हैं सजातीय क्रिया शब्द। अब हम एक उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे कि उदाहरण है, रमेश ने खाना खाया। आपको इधर दिख रहा है खाना भी और खाया, जो कि खा मूल धातु शब्द से दोनों बने हैं, ना प्रत्यय लगने से खाना बन गया और या लगा तो खाया। तो ये दोनों एक ही जाति से बनी क्रिया शब्द हैं, इसलिए इसे बोलते हैं, इन ऐसे शब्दों को सजातीय क्रिया शब्द। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो लड़ाई क्रिया है और लड़ी भी उसी जाति का एक और मूल क्रिया निकल के आ गई। तो इन शब्दों को बोलेंगे हम सजातीय क्रिया शब्द। और अब बढ़ते हैं हम अगली भेद की तरफ। तो अगला भेद है पुनरुक्ति या समकालिक क्रिया।
तो प्रश्न लिखिए, पुनरुक्ति या समकालिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखने से पहले समझते हैं उसका अर्थ। प्रश्न है, प्रश्न में कौन सी क्रिया थी, पुनरुक्ति क्रिया। पुनः माना फिर से, उक्ति माना कहना, यानी बार बार फिर दोहराना, उस क्रिया को बोलते हैं पुनरुक्ति क्रिया। और इसे का दूसरा जो नाम है वो है समकालिक। समान काल यानी समय में एक साथ होती है ये क्रिया, इस कारण से उसका नाम पड़ गया समकालिक क्रिया। तो अब उत्तर लिखिए, जब वाक्य में कोई क्रिया दो बार लिख कर उसे किसी अन्य क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे बोलते हैं समकालिक या पुनरुक्ति क्रिया। जी हाँ, तो उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाएंगे। उदाहरण है, सुधीर पढ़ते पढ़ते सो गया। इस वाक्य को आप गौर से देखें कि यहाँ जो पुनरुक्ति दो बार कही गई क्रिया है, दो बार दोहराई गई क्रिया, वो है पढ़ना, पढ़ते पढ़ते। ये तो दो बार दोहरा दिया और फिर उसे हम किसी दूसरी क्रिया से जोड़ दें, जो कि हमने अभी उत्तर में बोला। दूसरी क्रिया क्या है, सोना। ये है दूसरी क्रिया। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार के वाक्यों में अगर क्रिया आपको मिले तो उसे बोलते हैं पुनरुक्ति या समकालिक क्रिया। समकालिक भी यहाँ आप समझ लें, एक समान समय में हो रही, पढ़ते पढ़ते सो गया, दोनों ही क्रिया एक ही काल में घटित हो रही हैं। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, कबीर खेलते खेलते पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ कबीर जो है वो खेलते खेलते, ये तो हो गई पुनरुक्ति, और चढ़ गया जो कि दूसरी अन्य क्रिया का वाक्य है, चढ़ गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई पुनरुक्ति क्रिया। तो अगला भेद है क्रिया का, वो है असमापिका क्रिया। तो प्रश्न लिखें, असमापिका क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर लिखने से पहले हम असमापिका का अर्थ समझ लेते हैं। तो क्या है असमापिका क्रिया। असमापिका का अर्थ होता है कि वाक्य को पूरा करने में पहले जो शब्द लगाए जाएं, वाक्य को पूरा करने के पहले। अभी तक आपने सारी क्रियाओं में देखा वो क्रिया जो है पीछे लग रही थी, जैसे मैं बाजार जाता, जाता पीछे लगा है। लेकिन ऐसी क्रियाओं में, ऐसे वाक्यों में आगे लगे। लेकिन यहाँ एक स्थिति या शर्त है, वो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे। जी हाँ, क्या है वो, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ, लेकिन वाक्य के आगे। ये आप नोट कर लें, वाक्य के आगे, ताकि आप, यही एक पॉइंट है जो आप पकड़ के कभी इस वाक्य को भूलेंगे नहीं। क्योंकि अभी आपने, जैसे हम अभी उदाहरण बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ तो होगी, लेकिन आगे आई वाक्य में, बाकी सब क्रिया पीछे लग रही थी। अब हम उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएंगे। सोता हुआ बच्चा अच्छा लगता है। अब सोता हुआ बच्चा, बच्चा जो कि संज्ञा है, अच्छा लगता, तो क्रिया कहाँ आई, सोना। बच्चा कौन सी क्रिया कर रहा, सोना, तो पहले लगा कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि सोता हुआ बच्चा अच्छा लगता है। उम्मीद है आपको असमापिका क्रिया समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम आगे की भेद की तरफ। तो अगला प्रश्न लिखिए, तात्कालिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ, तात्कालिक क्रिया यानी कि तात्कालिक शब्द का अर्थ तुरंत संपन्न होने वाली क्रिया। तो उत्तर लिखें, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के तुरंत पहले ही समाप्त या पूरी हो जाती हैं, उन्हें हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं।
वाक्य से और हम समझते हैं। इधर एक उदाहरण लेते हैं कि अजय नहाते ही सो गया। तो यहाँ तुरंत संपन्न हुई मुख्य क्रिया के कि वो जो मुख्य क्रिया हुई नहाते ही, फिर क्या करा उसने, सो गया वो तुरंत ही। तो इस तरह की अब इसमें आप बिल्कुल हमने कहा कि कंफ्यूज ना होए, क्योंकि हम पढ़ चुके पूर्वकालिक क्रिया, उसमें अभी कुछ ऐसे ही वाक्य दिए हुए थे। मतलब दोनों यानी कि ये इसकी और पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन आपने वाक्य में एक चीज अवश्य नोट की होगी, वो है ही। अब ये आपको कंफ्यूजन से दूर कर देगा। कैसे कि वहां पर ही नहीं लगता, यहाँ दूसरी क्रिया के जस्ट पहले थोड़ा जोर दिया जाता ही लगाकर। तो ऐसे वाक्य में अगर ही मिले और आपसे पूछें कि कौन सी क्रिया है, तो आप बता सकते हैं तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में ही लगाना, क्योंकि पूरी करना, तुरंत ही तो पूरी करना, इसलिए तो उसमें ही लगा है। इसी तरह से आप और भी वाक्य लेकर क्रिया को समझते हैं। जैसे मैंने आते ही पढ़ लिया, तो इसमें भी ही लगा, जबकि पूर्वकालिक क्रिया में ही शब्द नहीं लगा रहता। बस यही एक अंतर है दोनों क्रियाओं में। उम्मीद है आपको तात्कालिक क्रिया समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं हम अगली क्रिया की तरफ। तो अब आखिरी क्रिया है अनुकरणात्मक क्रिया। तो प्रश्न लिखिए, अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो अब हम अनुकरण शब्द का अर्थ समझते हैं। अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरण प्लस आत्मक। अनुकरण का अर्थ होता है नकल, यानी कि वे क्रिया शब्द जो मूल शब्द से या मूल धातु के कॉपी या नकल करके बनाई गई क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाओं को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो आप उत्तर लिखें। वे क्रियाएं जो मूल शब्द के अनुकरण या नकल से बनी होती हैं, उन्हें अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से आप समझें, वे अनुकरणात्मक क्रिया शब्द कौन से हैं। हिन हिनाना, हिन हिनाना। ऐसे ही टिम टिमाना। अब आप समझ रहे होंगे, ऐसे शब्दों को आपने जरूर पढ़ा होगा। फुसफुसाना, बुदबुदाना आदि। जैसे आकाश में तारे टिमटिमाते अच्छे लगते हैं, घोड़ा तेज हिनहिना रहा है आदि वाक्य। इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे अनुकरणात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्रिया एवं उसके भेद समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक के साथ पढ़ाई करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे अपने YouTube चैनल द ज्ञान कुंभ को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि कोई आपके मन में सवाल हो तो उसे कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।